ये एक बहुत पॉजिटिव हम ट्रेंड देख रहे हैं एज फार एज आर प्लेयर्स आर कंसर्न्ड हु आर सपोर्टिंग एंड बैकिंग पीपल। एक और प्लेयर है जिन पे काफ़ी पिछले साल तो बहुत ज़्यादा शोर मचता था कि शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, और ख़ास तौर पे उन्हें कंपैरिजन ड्रॉ होता था उनका विद द पावर हिटर्स इन द टीम, वो है सुहेब मकसूद। नाउ आई पर्सनली नो सुहेब मकसूद, आई लव हिम। ये जब एशिया कप वाली का फाइनल हुआ था उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जो थ्रेड आज तक चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान टीम के हारते ही जो प्लेयर्स टीम से बाहर होते हैं वो अच्छे लगने लग जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं, और जो टीम में होता है वो सबसे बुरा होता है। आई होप जो लोग फजूल बातें करते हैं दे कुड एक्सपीरियंस व्हाट इट टेक्स टू गेट टू दैट लेवल। लेकिन इसके बाद फिर और कॉन्वर्सेशन करते करते सुहेब ने और बातें भी की। मतलब सुहेब ने कहा, एक किसी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया विद आसिफ एंड खुशदिल, उस पर सुहेब ने आके बात की कि एक तो बैक योर टीम। उन्होंने कहा कि जी देखें यहाँ पर मॉडर्न T20 में एवरीवन वांट्स टू बैट इन द टॉप ऑर्डर, जो ये लास्ट ओवर्स में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये आपके बहुत कम है, और जो इस वक्त सिलेक्ट हुए इनसे बेहतर पूरे मुल्क में कोई नहीं है। सो इस टाइप की जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो इट रियली makes you feel good about the overall environment. It also shows how much Shoaib Maqsood understands T20 cricket, क्योंकि उसको पता है कि everyone wants to bat in the top 3. Top 3 में बैटिंग करना, every team's top run scorers are top 3. जब वो लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट का, डोमेस्टिक में उसने इतना स्कोर किया, ऑब्वियसली वो अगर टॉप 3-4 में बैटिंग करता है तो वो टॉप स्कोरर वही होगा। नंबर 5-6 का बंदा तो नहीं टॉप स्कोरर हो सकता, इट्स लाइक लिटरली इम्पॉसिबल, अनलेस आप कैरेबियन में खेल रहे हो जहाँ पे वो जो पिछले साल की CPL थी, इसमें शुरू में सारे आउट होते जा रहे थे, तो योर टॉप ऑर्डर इज गोइंग टू score most of your runs. It's a given. The most difficult thing to do is bat at 5, 6, 7, 8 T20 क्रिकेट में, क्योंकि आप आउट होंगे, बिकॉज यू विल ट्राई टू प्ले बिग शॉट्स, आप आउट होंगे, आपकी एवरेज गिरेगी, स्ट्राइक रेट भी आपका गिरेगा, क्योंकि पहली 10 ओवर में जाते ही मारना पड़ता है, तो एंड में लोग ओवरऑल नंबर्स उठाकर कहेंगे ओ यार ये देखो क्या हुआ। बट देन यू सी के बॉल्स पर बाउंड्री क्या है, बॉल्स पर 6 क्या है, how much of an impact this player made in that particular given situation, who he was batting with, that makes sense. दूसरी आज़म की जो ट्वीट थी, द थिंग हियर इज कि आज़म की काफ़ी डिस्कशन में था कि ही शुड बी इन द टीम, ही शुड बी अराउंड द टीम, ये वो, एंड आज़म आप डिसअपॉइंटेड हो या आप उसके बाद यू रिएक्ट लाइक that's not good. The way he's done this is, and he's also shown his frustration, and he's a kid, he's backing the team. उसने भी कहा, जो आप यकीन माने इस तक पहुंच, जो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होता है ना, चाहे वो एक मैच भी खेले, वो करने के लिए जितने सैक्रिफाइसेस, जितना टाइम देना पड़ता है, वो उनको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट टू गेट टू दैट लेवल ही इज एब्सोल्युटली राइट। जो भी यहाँ तक पहुँचता है उसने कुछ किया ही होता है, ये नहीं कि वो उठ के आ गया कि जी आओ मैंने खेलना है तो उसको आपने टीम में खिला दिया, ऐसे नहीं होता। सोहेब मकसूद की अगर आप टाइमलाइन से गुजरे तो इट्स अ गुड फील गुड फैक्टर आपको एक वहाँ से मिलता है। सो आई मीन सीरियसली आई अपलॉड the way some people in this generation back one another. इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है एंड दे विल प्ले 7 T20 इंटरनेशनल्स इन पाकिस्तान, और उसके लिए पाकिस्तान ने एक स्क्वाड अनाउंस की। हम इंग्लैंड की स्क्वाड पे भी बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की उसमें एक तो सबसे पहली बात ये कि मोहम्मद रिजवान विल बी टेकिंग अ ब्रेक, शाहीन शाह अफरीदी इज ऑलरेडी आउट विद एन इंजरी, फ़खर इज ऑलरेडी आउट विद एन इंजरी, सो आई थिंक it is the ideal situation for Pakistan to try something if they want to. When I say try something, उसमें एक तो ये होगा कि हारिस will be keeping, तो हारिस को ज़रा ज़्यादा exposure मिलेगा, शान will definitely be making his debut, and in all likelihood हैदर अली will also be playing. उसके अलावा 2 call-ups हैं, 2 maiden call-ups हैं which brought a smile to my face, बिकॉज इट्स हार्टनिंग टू सी जब किसी को नई कैप मिल रही होती है पाकिस्तान के अंदर या नया कॉल अप मिलता है। उनमें से एक हैं अबरार अहमद और दूसरे हैं आमिर जमाल। आमिर जमाल हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट ऑन द सर्किट, सिर्फ पिछले सीज़न ही जाकर आई थिंक वो फर्स्ट 11 की T20s उन्हें खेलने का मौका मिला, एंड दिस ईयर इज़ हैविंग अ स्टैंड आउट नेशनल T20। आई वोंट से कि इस सीज़न पर वाहिद वो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कोचेस हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि पिछले 2 से 3 साल से देर सीइंग दिस, और ये आई थिंक हमने अपने शो में भी बताया था कि he's one person who's bowling at 140 plus and is also striking really well. He also, Amir Jamal has taken part in a lot of trials over the years, and he's always been in the top 5-6 players. Like different franchises के भी trials हुए थे, उसमें भी he was amongst the standout players. तो it's not like वो randomly started performing. He's been there or thereabout, and this is his breakthrough season in the National T20 Cup. Abrar I'm very excited about. Abrar because मतलब देखने को मिलेगा कि how
a mystery spinner from Pakistan I mean, players. I अच्छा वैसे Abrar rates his batting a lot, so I mean in his mind every Pakistani bowler rates his batting a lot, but ठीक है, yeah. आप हारिस रऊफ से पूछ लें तो वो उससे लंबे छक्के दुनिया में कोई नहीं मारता, ठीक है. तो the thing is कि अबरार, I remember PSL 1 या 2 में राशिद लतीफ was all talking about him, how this is a mystery spinner and how he's going to be. बल्कि उन्होंने कराची के लिए पिक भी किया था, कराची के लिए पिक किया था, he got injured unfortunately. लेकिन वो जो टैलेंट और वो जो स्किल है वो बहुत पहले से आइडेंटिफाई. राशिद लतीफ इज़ वन ऑफ द गाइज हु वाज इन्वॉल्वड इन दैट. द अदर थिंग इज़ कि अबरार को अगर आपने देखा है या अगर कम देखा है तो ये बताता चलूँ कि he is a delight to watch. You never know what's going to happen in the next ball, ठीक है. He spins the ball both ways, a finger spinner, a mystery spinner. सिर्फ एक चीज़ पे अबरार को काम करना है अपनी, and that is के वो अगर इस सीरीज में उसको पूरा टाइम मिलेगा तो आई एम श्योर वो कर सकता है कि व्हेन ही गेट्स हिट फॉर रन्स, व्हेन बैटर्स टेक हिम ऑन के रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हैं, ही गेट्स अ लिटिल रैटल्ड विद हिज लाइन एंड लेंथ. पर वो विद टाइम सीखेगा. आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज जेन्युइनली कुछ ऐसे बॉलर्स या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट दे ब्रिंग. कि आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा होगा, लेग स्पिनर देखा होगा, बट यू नो समवन लाइक अ मुजीब, समवन लाइक अ सुनील नारायण, समवन लाइक, आई एम नॉट सेइंग ही इज एज गुड एज देम, बट he is different. He's different. Yeah. अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी वैसे डिस्क्लेमर देता चलूँ कि in all likelihood I have a feeling that Usman Qadir might be playing all these 70-20s rather than Abrar that much, but I would really love to see. I would love to see Abrar playing. I would love to see Abrar playing. Yeah. लेकिन आमिर जमाल पे क्योंकि काफ़ी लोगों ने बैठकर वही बात है ना, तनकीद बरायद कि उन्होंने कहा कि जी आमिर जमाल को सिलेक्ट कर लिया, कोई PSL एक्सपीरियंस नहीं है. तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज़ प्रेजेंटली ऑन द रोस्टर ऑफ वन PSL फ्रेंचाइज हु ब्रॉट हिम इन एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, लेकिन उन्होंने वाकई में खेला नहीं था. लेकिन आई डोंट थिंक दैट शुड मैटर एट दिस स्टेज बिकॉज जो स्किल सेट देख रहे हैं पाकिस्तानी सेलेक्टर्स या पाकिस्तान थिंक टैंक, आई थिंक उसके मुताबिक देखिए एक चीज़ तो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूं कि आमिर जमाल अगर अभी ये पाकिस्तान टीम में ना सेलेक्ट होते हैं और ये सीजन गुजर जाता तो PSL में वो सेलेक्ट हो जाते हैं. PSL में तो डेफिनेटली क्योंकि दिस इज ए सीजन ना, दिस इज ए सीजन. बेसिकली आप वो एक अच्छा सीजन लगता है उसके बाद आप पिक करते हैं. एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टीम्स हैव अवेलेबल विद देम. तो ही वुड हैव प्लेड दिस PSL. तो ये कहना कि वो नहीं खेल रहा. दूसरा वेरी क्लियरली अगर आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेरी क्लियरली जो आपका एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बिग बैश के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, मे बी द चीफ सेलेक्टर डजंट रेट हिम और देयर आर सम इश्यूज देयर. तो ऑब्वियसली यू नीड अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, यू नीड अ पेस, ठीक है. तो आपने आमिर यामीन के ऊपर सेम ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको अमाद बाट पे सेम ट्रस्ट नहीं है या आपको कुछ और प्लेयर्स पे नहीं है, तो आमिर जमाल मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही ब्रिंग्स. लाइक it's not about the individual, it's about what he brings. So what type of player he is. मेरे नज़दीक आमिर जमाल, क्योंकि देखिए मैं अभी भी I would be very wary about आमिर जमाल being a full quota bowler in international matches. I would still be a lot more comfortable if he's utilized pretty much smack in the middle of the innings, about 2 quick overs of 140 plus and then managed accordingly. सिंपल बात यह है कि नवाज और शादाब तो आपकी 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है. तो अब इसका मतलब ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिन के नंबर्स अच्छे हैं. बाय द वे स्पिनर्स जो लोग समझते हैं स्पिन को मार पड़ती है, इतना नहीं है. लेकिन स्पिन जब कंसेक्यूटिवली ओवर करवाता है 8 ओवर्स इन अ रो, देन देयर इज अ चांस कि स्पिन विल गो फॉर रन्स, ठीक है. बल्कि हमने ये वाली बात भी की थी, 2 रिस्ट स्पिनर्स भी काफी बिग बैश टीम्स में भी खेलते हैं और उसमें नॉर्मली एक को मार पड़ती है दूसरे को नहीं पड़ती, तो वो व्हेन दे बॉलिंग साइमल्टेनियसली टुगेदर, दैट्स अ प्रॉब्लम. बट वो उसका हल ये है कि आप उनको ब्रेक कर दो, यानी कि डोंट बॉल 8 ओवर्स इन रो या 6 ओवर्स इन रो या 6 ओवर नहीं कराने चाहिए आपको. उसके दरमियान में अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एक आधा ओवर पेस का करवा लेता है और बैटिंग भी कर लेता है, तो दैट इज अ वेरी एडेड एडवांटेज. ठीक है, दैट्स द आइडियल सिचुएशन. अगर वो नहीं होती तो ठीक है, यू हैव एनफ रिसोर्सेज टू कवर फॉर इट, बट दैट इज द आइडियल वे टू गो अबाउट इट. ठीक है.